नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली में कल हुए धमाके की। आईईडी ब्लास्ट था, आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी ये थोड़ा सा लो फ्रीक्वेंसी वाला ही बॉम्ब था, या इसको आप ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे आईईडी कहें हम, क्योंकि आईईडी को हम आमतौर पर बॉम्ब नहीं कहा जाता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होती है। आईईडी ब्लास्ट पुलवामा के समय भी हुआ था, आपको याद होगा। गाड़ी पूरी की पूरी भर रखी थी आईईडी से, और वो जब सेना के काफिले पर टकराती है तो 40 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी अटैक था, और इससे ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ कि वहां पर जो 3 गाड़ियां खड़ी थी आसपास, ये दरअसल इजराइल एम्बेसी के पास हुआ है। और इजराइल एम्बेसी के पास इसका होना यह भी बताता है कि कल क्योंकि भारत और इजराइल की राजनयिक, अगर आप सालगिरह देखें, डिप्लोमैटिक एनिवर्सरी देखें, तो वो 29वीं थी, और एक ऐसा ही पूरा का पूरा मामला 2012 में भी सामने निकल कर आया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वहां से एक चिट्ठी मिली है, और ये पूरा का पूरा एक लिफाफा वहां पर छोड़ा गया था जिसमें हिब्रू में लिखा हुआ था, यानी इजराइल की ही भाषा। और वो निश्चित तौर पर बहुत दिलचस्प उसमें बातें लिखी गई हैं। उसमें कासिम सुलेमानी को लेकर के बातें लिखी गई हैं। उसमें ये सीधे सीधे इजराइल को चेताया गया है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है, और क्योंकि आपको याद होगा कि 2012 में, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि 2012 में भी इसको पीछे एक शिया ग्रुप सामने निकल कर आया था जो ईरान का ही था। तो इस अटैक के पीछे भी फिलहाल इजराइल ने भी इसे एक टेरर एक्टिविटी क्लेम किया है। और दिल्ली में जो अलग अलग जांच एजेंसियां, क्योंकि कल यहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी पहुंचती है, आईबी भी वहां पर रहती है, दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, एसएन श्रीवास्तव कल एक बयान देते हैं, ये सारी की सारी चीजें सामने निकल कर आ चुकी हैं। दिलचस्प बात यह लगी कि इन सारी चीजों के बीच जब यह धमाका हो रहा था तो वहां से 1.7 किलोमीटर दूर विजय चौक, यानी ये कह लीजिए आपकी रायसीना हिल्स के पास ही बीटिंग द रिट्रीट चल रही थी। और ये निश्चित तौर पर स्वर्णिम जयंती थीम पर थी, क्योंकि आपको 71 जीते हुए या बांग्लादेश को बने हुए हो गए हैं 50 साल। तो इन सारी चीजों के बीच बीटिंग रिट्रीट चलती रही। ये बड़ा दिलचस्प एक वाकया था, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर 1.7 किलोमीटर दूर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, चाहे वो एक आईईडी ब्लास्ट ही क्यों ना हो, और प्रधानमंत्री खुले पर बैठे हुए हैं, कोई एक बुलेट प्रूफ शील्ड नहीं है उनके आगे, वहां पर पूरी की पूरी कैबिनेट बैठी हुई है, वहां पर राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, तमाम वीवीआईपी बैठे हुए हैं। पहले तो वो अटैक कैसे हुआ, और अगर वो अटैक हो गया, मतलब कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, और वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, उसके बाद भी सब वैसे के वैसे ही बैठे हुए थे, ये समझ में नहीं आता है। एसपीजी की जरा सी भी हलचल उस वक्त पे देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि एक तरफ वो तस्वीरें आ रही थी बीटिंग द रिट्रीट की, और दूसरी तरफ सारे के सारे न्यूज चैनल दिखा रहे थे कि आईईडी ब्लास्ट हुआ है वहां से 1.7 किलोमीटर दूर। बेहद दिलचस्प है ये सारी की सारी बातें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।